टैरिफ टैरिफ टैरिफ। अमेरिका ने इंडिया पर 100% टैरिफ इंपोज करके रखा है। सिर्फ इंडिया पर नहीं, बहुत सारी कंट्रीज पे के बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे अमेरिका ने टैरिफ इंपोज करके रखा है। अब क्या करें? अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे? क्यों कि हम तो अमेरिका पर ही डिपेंडेंट है। क्यों? हमारा व्यापार तो, हमारा इंटरनेशनल व्यापार, हमारा ग्लोबल बिजनेस, ये तो सबसे ज्यादा डॉलर पर ही डिपेंड करता है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आरती खले स्वागत करती हूं आपका मेरे इस नए YouTube चैनल में, जिसका नाम है ग्लोबल बिजनेस बाय आरती खले। अपने 18 साल का ग्लोबल बिजनेस में एक्सपीरियंस लेके आपके सामने उपस्थित हूं। आज का जो समय है, हर व्यापारी परेशान है, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो कोई विदेश में काम करने वाला व्यापारी हो, फॉरेनर हो, हर व्यापारी परेशान है। क्यों परेशान है? कुछ कंट्रीज ने टैरिफ्स लगाए हैं, उसका एक्सपोर्ट महंगा पड़ रहा है, उन्हें महंगा पड़ रहा है, इंपोर्टर कंट्री को महंगा पड़ रहा है, इसलिए उसे ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं। कुछ इसलिए परेशान हैं कि उनके कंट्रीज की कंडीशंस ऐसी नहीं हैं कि, या यूं समझें कि उनकी कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोर्ट सपोर्टिव नहीं हैं, उनकी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सपोर्टिव नहीं है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन हम भारतीय हैं, हमें आपदा में अवसर तलाशते आता है, और हम एक्सपोर्टर्स का, हम भारतीयों का एक दोहा हम लोगों पर बड़ा फिट होता है। वो हमारा आधार वाक्य है, जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सो तही मिले ही न कछु संदेह हो। हमको जो चाहिए होता है वो हम प्राप्त करके रहते हैं। तो इस समय जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पूरे वर्ल्ड की काफी एडवर्स हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने दूसरी कंट्रीज पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हुई हैं, कहीं 20%, 50%, 100% तक। कुछ कंट्रीज हैं जहां पर दूसरे कुछ कंट्रीज के युद्ध के कारण वहां तक कार्गो पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। कुछ कंट्रीज हैं जो जिसमें एक्सपोर्टर्स काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जब जो कन्वीनियंस होना चाहिए व्यापार के लिए, जो कन्वीनियंस होना चाहिए, जो गुड गवर्नेंस होना चाहिए, वो उन्हें अवेलेबल नहीं है अभी। तो हम बात करते हैं भारत की। दिस इज द राइट टाइम टू ओपन अवर ओवरसीज ऑफिसेस। मैंने अपने 18 सालों के अनुभव में ये पाया कि जब बाकी सारी कंट्रीज में हमारा व्यापार थोड़ा सा इजी हो, तब बेशक हमें ओवरसीज ऑफिसेस की जरूरत ना पड़े। लेकिन आज चूंकि युद्ध की भी परिस्थितियां हैं, चूंकि मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, चूंकि बहुत सारी दूसरी दुश्वारियां हैं, तो इस समय हमारा ओवरसीज ऑफिस होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं अपने पहले इस वीडियो में आपको सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रही हूं कि ओवरसीज ऑफिसेज क्यों जरूरी है। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियोस में ओवरसीज ऑफिसेज कब, क्यों और कैसे, इसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगी। कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।